राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा एवं नलकूप सहायक शिवाकांत पांडे के बयान को सिरे से खारिज करते हुए बताया उन लोगों का बयान तथ्यहीन एवं भ्रामक है। श्री सिंह ने कहा इसी भ्रामक बयान को सीधा अप्रोच आधार मानकर दिया गया सीएमओ का बयान भ्रामक साबित हो रहा है। फिलहाल सीएमओ से दूरभाष पर बातचीत में उन्होंने कहा सिंह का स्थान सुल्तानपुर हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग किए मुझे पता नहीं है। श्री सिंह ने कहा मेरा ट्रांसफर जरूर हुआ था, लेकिन कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अब मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ। सुल्तानपुर सीएमओ से जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने सीधा जवाब ना देकर इस पर उन्होंने कुछ बोलने से किया इनकार। वहीं विवादित बयान पर श्री सिंह व संगठन के पदाधिकारियों ने डीएम से कार्रवाई की मांग उठाई है और कौन असली और कौन नकली की बात पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष पर जो उठ रहे बवाल अब तूल पकड़ लिया है। देखिए, एक भ्रामक चीज़ें फैल रही है कि आप यहाँ कर्मचारी नहीं हैं सिद्धार्थनगर के। मैं अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सिद्धार्थनगर। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2019 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनके कार्यालय में कार्यरत रामजी यादव द्वारा कर्मचारियों, संविदा के कर्मचारियों के पोस्टिंग के नाम पर 25 से 30 हज़ार रुपया लिया जा रहा था, जिसका मैंने जिलाधिकारी महोदय को संज्ञानित कराया। जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराया। जांच में सीएमओ और रामजी यादव पूर्णतः दोषी पाए गए, जिसके कारण शासन ने रामजी यादव को निलंबित किया और जिन कर्मचारियों से इन लोगों के द्वारा पैसा लिया गया था उसको वापस कराने की बात कही गई। इसी द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर सीएमओ ने झूठा डीओ मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा के मेरा डीओ शासन में भिजवाया और उन लोगों को पैसा वापस न करना पड़े, इस कारण सीएमओ और उनके बाबू रामजी यादव ने मुझे निलंबित कराया। निलंबन के बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे निलंबन को समाप्त करते हुए पुनः मुझे सिद्धार्थनगर में ज्वाइन करने का आदेश दिया, जिसके क्रम में मैंने सिद्धार्थनगर ज्वाइन किया। उसी क्रम में इस जनपद के 2 अस्पतालों में, मिठवल सीएचसी में और उसका सीएचसी में कोरोना की लगभग 80 लाख की जांच किटें को बेचते हुए 3 संविदा के कर्मचारियों को एसटीएफ वालों ने पकड़ा, जिसकी शिकायत मैंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच भी आई जिलाधिकारी महोदय के पास। उसी के नाते उस समय तत्कालीन सीएमओ द्वारा कि कहीं इस प्रकरण को और ज़्यादा जांच न हो, मेरा झूठा डीओ लिखकर मुझे पुनः बागपत स्थानांतरित करा दिया गया और उस हस्तांतरण आदेश में लिखा गया कि अनिल सिंह जब तक सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं तब तक बागपत में ही रहेंगे। इसके खिलाफ पुनः मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे स्थानांतरण को निरस्त करते हुए निदेशक स्वास्थ्य को आदेश दिया कि शासनादेश के मुताबिक जो ट्रांसफर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके अनुसार अनिल सिंह का स्थानांतरण किया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ इस समय स्वास्थ्य विभाग में उस समय और आज इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ के अधिकारी स्वास्थ्य भवन में बैठे हुए अधिकारियों से मिलकर ये नहीं चाहते हैं कि अनिल सिंह जनपद में रहें। इस नाते से उन्होंने मेरा ट्रांसफर निरस्त नहीं किया माननीय उच्च न्यायालय के आधार पर, बल्कि उन्होंने मेरा ट्रांसफर सुल्तानपुर कर दिया। पुनः मैं उस स्थानांतरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में गया, जहां उच्च न्यायालय ने महानिदेशक को निर्देशित किया है कि अनिल सिंह के प्रकरण को संज्ञानित लेते हुए ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार अनिल सिंह का स्थानांतरण किया जाए। इस पर अभी भी मामला हाई कोर्ट में संज्ञानित है। प्रार्थी ने कहीं किसी जनपद में आज तक ज्वाइन नहीं किया है। प्रार्थी अब आज भी सिद्धार्थनगर में है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा चूंकि वो फर्जी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यहाँ बनाकर कर्मचारी और अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए वो मेरे विरुद्ध आए दिन
मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते रहते हैं कि अनिल सिंह इस जनपद में नहीं है, अनिल सिंह कर्मचारी हैं। वो स्वयं बतावें कि अनिल सिंह किस जनपद में है। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है सुल्तानपुर, लेकिन ये सब गलत है। आज भी मैं सिद्धार्थनगर में कार्यरत हूँ और माननीय उच्च न्यायालय का जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है मैं सिद्धार्थनगर में कार्यरत रहूंगा। और मैं आज भी राज कर्मचारी, कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अनिल सिंह तथा कथित स्वयंभू अध्यक्ष हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ करीब 50 संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष मंत्रियों ने मुझे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पद पर 9वीं बार चुना है और मैं उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। तो इस तरह के दो जो लोग बयान दे रहे हैं उन लोगों का बयान पूर्णतः भ्रामक है और कर्मचारियों का गुमराह करने वाला है। क्योंकि 31 मई को यहाँ पर पेंशन बहाली रथ आ रहा है, उस कार्यक्रम को भी ये लोग कमजोर करना चाहते हैं। इसी कारण मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि जो लोग यहाँ फर्जी संगठन चला रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन की जांच करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कर्मचारी और प्रशासन गुमराह न हो। ये सीएमओ साहब के बयान पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सीएमओ साहब मेरे विरुद्ध इसलिए बयान देते रहते हैं, जबकि अभी सीएमओ साहब ने अपना बयान माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जाके वहाँ हाई कोर्ट में दिया है। तो इस तरह से उनका कहना कि अनिल सिंह इस जनपद में नहीं है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके अंदर मेरे पर जो भावना दर्शित है। क्योंकि आशाओं से और कर्मचारी की समस्याओं को लेकर या स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले हैं उनको लेकर मैं शासन प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराता रहता हूं। इसी कारण सीएमओ साहब के अंदर मेरे प्रति द्वेषपूर्ण भावना है और द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर ही उन्होंने मेरे विरुद्ध बयान दिया। मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव है। सिंचाई विभाग ड्रेनेज खंड सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष भी हैं और खंडीय अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल सिंह जी एवं उनके मंत्री श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, जिसके प्रांतीय नेतृत्व के अध्यक्ष श्री हरकिशोर तिवारी, जो प्रांतीय महामंत्री श्री वरुण सिंह यादव जी हैं। प्रेजेंट में जो स्थिति बन रही है आज की डेट में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लगभग 40 से 45 संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष श्री अनिल सिंह को लोगों ने चुना है और लोगों ने पूरा भरपूर समर्थन भी दिया है। आज के डेट में जो गुमराह करने की बात आज लोगों द्वारा जो की जा रही है वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, जबकि संगठन के सम्मानित जिला अध्यक्ष अनिल सिंह जी द्वारा कर्मचारियों के हित की बात की जाती है। कर्मचारी को मांगों को लेकर के बड़े उत्साहपूर्वक सम्मानपूर्वक अधिकारी से वार्ता करके निस्तारण करते हैं। नहीं और एक्चुअल अगर कोई अध्यक्ष है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का श्री अनिल सिंह जी ही है। इस बारे में जिलाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? जिलाधिकारी महोदय से हम ये मांग करते हैं जो भी भ्रष्ट एवं जो भी जिस प्रकार से संगठन को भ्रामक रूप से कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भ्रामक खबरें जो चल रही इस संबंध में क्या कहेंगे आप? मैं अश्विनी कर पाठक उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा सिद्धार्थनगर का जिला मंत्री हूँ। कुछ लोग भ्रामक खबर फैला करके आदरणीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अनिल सिंह जी और उनके मंत्री शैलेंद्र गुप्ता जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आज तक जनपद की कोई लड़ाई हुई हो उसमें इन लोगों ने सहभागिता निभाई है और उसको निर्णय तक पहुंचाया है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था जिसमें तमाम संगठनों के लोग इनको मिल करके अध्यक्ष मंत्री बनाए, उसमें हम लोग भी शामिल थे और मुझे भी उस संगठन में संयुक्त मंत्री बनाया गया। इनके कार्यप्रणाली से सारे लोग खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की भ्रामक खबरों फैलाने वाले लोगों को मैं चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय इनके खिलाफ जांच बैठा करके इनके ऊपर विधिक कार्रवाई कराने कष्ट करें, यही मेरी मांग है। देखिए तमाम बयान ऐसे आ रहे हैं कि अनिल सिंह जी संगठन फर्जी है। नहीं, देखिए सर, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और इस हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी हैं उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद हैं और कम से कम 40 से 50 संगठन के ऊपर
का उनके समर्थन में निर्विरोध वो जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बाकी जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं अन्य संगठनों के पदाधिकारी, वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर।